शिवा घर लौटते वक्त चालाकी से अपने पैर में कांटा चुभा लेता है ताकि काम पर जाने से बच सके। वो शेखर से कहता है तू भी कर ले, कल तुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन शेखर हंसते हुए कहता है मैं कमल हासन का फैन हूँ, मुझे तो एक्टिंग से छुट्टी मिल जाएगी। शेखर घर जाता है और पैर में कांटा चुभने की एक्टिंग करता है। उसकी माँ जब पूछती है कि क्या हुआ है, तब शेखर कहता है कि कांटा चुभ गया है। जब वो देखती है तो उसे देखने नहीं देता है, कहता है कि चाहे तो शिवा से पूछ लो। जब उसकी माँ शिवा के घर जाती है तो सच में शिवा को कांटा चुभा था, लेकिन नाटक शेखर कर रहा था। इस तरह शिवा बच जाता है और माँ उसे गाय चराने भेज देती है। रास्ते में देखता है पंखुड़ी मैम राइस मिल जा रही हैं। वो झट से कहता है मैम मैं भी चलूंगा। मैम पूछती हैं गाय कौन चराएगा? शिवा कहता है मैंने उसे पेड़ से बांध दिया है। मैम उसे बाइक पर बिठाकर ले जाती है, लेकिन लौटकर जब शिवा उसी जगह पहुंचता है तो गाय नहीं होती है। चाचा से पूछता है तो पता चलता है गाय पहाड़ की ओर गई है। बहुत देर ढूंढने के बाद भी गाय नहीं मिलती। वो सोचता अगर गाय किसी के खेत में चली गई तो माँ उसे बहुत मारेगी। शिव रोते हुआ घर लौटता है। वहाँ देखता है कि गाय ठेकेदार ने पकड़ ली है। शिवा की माँ बम्बू को लेकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शिवा बाहर खड़ा होकर रोता है और अंदर जाकर अपनी माँ से कहता है माँ प्लीज मुझसे बात करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और नाटक भी नहीं करूंगा और काम पर रोज जाऊंगा। एग्जाम के बाद मुझे 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, तब पूरे 10 दिन तक काम करूंगा, प्लीज मुझसे बात करो। और तीनों मिलकर रोने लगे हैं। इसके बाद शिवा के एग्जाम होते हैं और एग्जाम खत्म होते ही शिवा काम पर जाने लगता है। एक दिन ठेकेदार कनी से कहता है मालिक ने तुम्हें केले तोड़ने के काम से मना कर दिया है। कनी को समझ में आ जाता है कि यह सब उस दिन हुए झगड़े की वजह से हुआ है, लेकिन ठेकेदार उसे केले लादने का काम ऑफर करता है। कनी राजी हो जाता है क्योंकि वह शिवा की बहन को पसंद करता था और उसे करीब से देखना चाहता था। एक दिन काम करने के लिए गांव से काफी दूर जाना पड़ा, इसलिए ठेकेदार मालिक से कहता है इनके घर आने जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन मालिक गुस्से में कहता है उस दिन मैंने मजदूरी बढ़ाई थी, अब और कोई सुविधा दी तो ये लोग बिगड़ जाएंगे, इन्हें उसी केले के ऊपर बैठ कर जाने को बोलो। ठेकेदार ऐसा ही करता है और आगे भी ऐसा ही चलता रहता है। 10 दिन बाद शिवा का स्कूल खुल जाता है और शिवा स्कूल जाने लगता है। एक दिन जब वह स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ कहती है बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, 2 दिन के लिए मेरी जगह तू काम पर चला जा। शिवा गुस्से में कहता है मैं नहीं जाऊंगा, आप हमेशा काम की ही बात करती हो, मुझे पढ़ाई करनी है। अभी अभी तो मैंने पूरे 10 दिन काम किया था, अब फिर से बोल रही हो। इसके बाद स्कूल में रिजल्ट मिलता है। शिवा की पूरी क्लास में सिर्फ शिवा ही पास हुआ होता है, इसलिए सभी लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। तभी पंखुड़ी मैम एनुअल डे फंक्शन के लिए क्लास में पूछने आती कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें। शिवा फौरन कहता है हाँ मैम मैं डांस करूंगा। मैम मुस्कुरा कर कहती है कल शनिवार है, प्रैक्टिस के लिए स्कूल आ जाना, छुट्टी मनाने मत लग जाना। फिर स्कूल से घर आकर शिवा देखता है कि उसकी माँ ने कर्जा चुकाने के लिए गाय को बेच दिया है। यह देखकर शिवा बहुत रोता है क्योंकि उसे अपनी गाय से बहुत प्यार था। इसके बाद अपनी माँ से कल स्कूल जाने के बारे में बात करने को अपनी दीदी बम्बू को कहता है, लेकिन बात नहीं बनती। अगले दिन सुबह उसकी माँ उसे काम पर भेजने लगती है, लेकिन शिवा को जाने का मन बिल्कुल नहीं था, उसे तो स्कूल जाना था। शेखर और शिवा क्लास में बैठे होते हैं, तभी मौका